स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर के नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.बी एक्सरसाइज है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और कम से कम उसका 1 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम बहुत ईजी ट्रिक के साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से निकालते हैं। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट 1 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। तो हम अभी आपको सबसे पहले इसका फार्मूला बताते हैं कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो इसका फार्मूला हमको जैसे कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ए बी के बिटवीन हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमको इसका फार्मूला लिखते हैं। अंडर रूट के अंदर हमारा कुछ वैल्यूज़ आती हैं, वो हमारा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला हो जाता है x2 माइनस x1। इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं, फिर y2 माइनस y1 इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से हम अपने बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। अब हमने जैसे कि फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है कि x1 और x2 और y1 और y2 लिख के तो रखा है, लेकिन अभी हम आप लोग को ये बता दें कि x1 क्या होता है और x2 क्या होता है, y1 क्या होता है और y2 क्या होता है। तो जो यहाँ पर जो ए पे है ये हमारा x1 हो जाएगा और जो हमारा ये वाला पार्ट जो दे के रखा है ये हमारा y1 हो जाएगा, और इधर वाले में ये x हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा दोनों हो जाता है x1 y1 और x2 y2 की तरह से कॉम्बो बना के हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसको वैल्यू इसकी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लेंगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 15 माइनस उसके बाद में x1 की वैल्यू 9, फिर स्क्वायर लगा के फिर प्लस कर लेंगे। फिर हम इसके बाद में जो y2 हमको इधर दिए के रखा है 11, फिर हम y2 का 11 लिख लेंगे। फिर माइनस में इधर 3 देगा रहा, तो हम इसको y1 की वैल्यू 3 दे के रखिए तो वो लिख लिया। फिर इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको पहले अंडर रूट लिख लेंगे, फिर अंडर रूट लिखने के बाद में जब यहाँ पे 15 माइनस 9 है तो 15 माइनस 9 में से 6 बचेगा। 6 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा के इधर प्लस का लिख लेंगे, फिर इसमें से जो माइनस होके फिर यहाँ पे 8 बचेगा, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। तो फिर अब जब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे, तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। 36 प्लस फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 को प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद में अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ये टोटल कितना होता है, तो ये टोटल 100 होता है। तो आप लोग को अगर पता होगा कि जब यहाँ पे ये 100 आ जाता है तो हम इसके बाद में क्या करते हैं, कि जो तो सिंपली 100 का तो स्क्वायर सबको पता होता है कि कॉमन सा वर्ड है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर 10 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे अगर हमको कोई सेंटीमीटर या फिर मीटर नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 को 10 ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिखेंगे, 10 यूनिट्स। इसका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट का आंसर 10 यूनिट हो जाता है। चलिए, आपको अगर ये क्वेश्चन के अंदर कुछ अगर थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स इस क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे। तो हम कुछ सेकंड पार्ट पे अपने चलते हैं। सेकंड पार्ट पर भी हमको इसका डिस्टेंस ही निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे इसका। तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट फिर हमारा x2 माइनस x1, इसके ऊपर स्क्वायर लगा के फिर हम यहाँ पे प्लस फिर y2 माइनस y1 इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा ये हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टू हमें आंसर निकालना है। तो अब हमारा जब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू के बाद में अंडर रूट के साथ में हम यहाँ पे अब अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे y2 हमारा -5 है। -5 के बाद में फिर माइनस के बाद में माइनस यहाँ पे लगा के फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 7 को, और इसके आगे हम
स्क्वायर लगा देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर माइनस माइनस यहाँ -4, यहाँ पे वाई 1 की वैल्यू है। तो हम इसको इसको ब्रैकेट में ले लिया। इतना आपको समझ में है ना, क्योंकि हमने ये भी सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू को ही यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं आगे क्या करना होता है। तो यहाँ पे माइनस जो है -5 का, तो -5 ही आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे 1 का तो 1 रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 पर अंडर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में है। अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या होता है कि फिर से इसको अंडर रूट लगाते हैं। इसको अंडर रूट तो अभी चलता रहेगा अकॉर्डिंग लास्ट तक। यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो प्लस होने पर भी साइन तो माइनस का आता है, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 12 हो जाता है। 12 हो जाता है, 12 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 5 हो जाता है, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अब हम 12 का स्क्वायर देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, -144 +25, ये कितना होता है, ये हो जाता है अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो, ये हो गया अंडर रूट 199 -199।